शौनक जी बोले, महात्मा वामन की ऐसी बातें सुनकर बाहुबली उन वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। हाथ में संकल्प जल गिरते ही वामन अवामन हो गए। उन्होंने उसी क्षण अपना सर्वदेवमय रूप प्रकट कर दिया। सूर्य चंद्र उनके नेत्र, आकाश मस्तक, पृथ्वी दोनों चरण, पिशाचगण पैरों की अंगुलियां, गुह्यक हाथों की अंगुलियां, विश्वदेव घुटने और सुरश्रेष्ठ साध्यगण जंघे, नखों में यक्ष, रेखाओं में अप्सराएं, नेत्र ज्योति नक्षत्रगण, सूर्य किरणें, केश ताराएं, रोमकोश महर्षिगण रोमावली थे। उन महात्मा की भुजाओं में दिशाओं के कोण, स्रोतों में दिशाएं थी। स्वर्णेंद्री में अश्विनी कुमार, नासिका में वायु का निवास था। प्रसन्नता में चंद्रदेव और मन में धर्म स्थित थे। सत्य उनकी वाणी और सरस्वती देवी जिह्वा हुई। देव माता अदिति ग्रीवा, विद्याएं बलय, स्वर्ण द्वार मैत्री, त्वष्टा और पूषा दोनों भौ हुए। वैश्वानर उनके मुख, प्रजापति अंडकोश, परब्रह्म हृदय और कश्यप मुनि पुस्तव थे। उनके पीठ भाग में वशगण और संधि भाग में मरुदगण थे। सभी सूक्त दांत और निर्मल क्रांति ज्योतिर्गण थे। उनके वस्त्र स्थल में महादेव, हृदय में महासागर थे। उदर में महाबली गंधर्व उत्पन्न हुए थे। लक्ष्मी, मेधा, धृति, क्रांति सभी विद्याएं उनके कट प्रदेश में थी। उन विष्णु के देवमय स्वरूप को देखकर महाबली दैत्य अग्नि में पतंगों की भांति उन पर टूट पड़े। तब सर्वव्यापी परमात्मा असुरों को पैरों के हाथों के चपेट में मसल डाला। शीघ्र विशाल काय स्वरूप धारण कर सारी पृथ्वी को अपने बस में कर लिया। भूलोक को नापते समय चंद्रमा और सूर्य भगवान के स्तनों के मध्य भाग में थे। अंतरिक्ष लोक नापते समय वे दोनों नाभि प्रदेश में और उससे ऊपर जाते समय शक्ति भाग में आ गए। उससे भी ऊपर जाते समय ये दोनों प्रकाश फैलाने वाले चंद्रमा और सूर्य भगवान विश्व के घुटनों के मूल भाग में स्थित हो गए। महिपाल इस प्रकार लंबे डग वाले भगवान विष्णु ने देवहित के लिए समूचे त्रिलोकों को जीत कर असुर श्रेष्ठ का संहार कर तीनों लोक को असुर श्रेष्ठ को संहार कर बांध कर तीनों लोकों का राज्य इंद्र को सौंप दिया। साथ ही प्रभावशाली भगवान विष्णु ने भूमतल के नीचे सुतल नामक पाताल लोक का राज्य बलि को दे दिया। उस समय सर्वेश्वर स्वर भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से इस प्रकार कहा। भगवान उवाच, यत्तस्वा शल्यं दत्तं गृहीतं पाणिना मया कल्प प्रमाणं तस्मात् ते भविष्यत्या गुरुत्तमम्। वैवस्वतन्ते तथातीते बले मन्वन्तरे हयथ सावणिकेतु संप्राप्ते भवान् इंद्रो भविष्यति। संप्राप्तं देवराज त्रैलोक्यं सकलं मया दत्तं चतुर्युगाणां च साधिका एक संतति। भगवान बोले, दैत्यराज बोले, जो तुमने मुझसे दान दिया है मैंने उसे अपने हाथ में ग्रहण कर लिया है। उसके फलस्वरूप तुम एक कल्प तक दीर्घ जीवन प्राप्त करोगे। इस वैवस्वत मनवंतर के व्यतीत हो जाने पर, सावर्णिक मनवंतर के आने पर तुम इंद्र हो जाओगे। उस समय मैंने 71 चतुर्युगी तक के लिए त्रिलोकी का संपूर्ण राज देवराज इंद्र को दे दिया है। साथ ही इंद्र के जितने शत्रु होंगे उन सबका भी मुझे भी नियंत्रण करना है, क्योंकि इंद्र ने पूर्व काल में परम भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है। असुर, तुम सुतल नामक मनोहर पाताल में जाकर मेरे आदेश का ठीक ठीक पालन करते हुए निवास करो। शौनक जी बोले, महाराज प्रभावशाली भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कहे जाने पर बलि प्रमुदित हो प्रणाम करके बोला। बलिरुवाच, तत्रासतो में पाताले भगवान भवदाज्ञया किं भविष्यत्पुत्पादमुपभोगोपदादिकम्। बलि ने पूछा, भगवान आपके आदेश से उस पाताल लोक में निवास करते समय मेरे लिए सुख भोग को प्राप्त करने वाले कौन से उत्पादन कारण होंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, जो विधान से रहित किए गए दान, बिना क्षत्रिय श्रोत्रिय ब्राह्मण के किए गए श्राद्ध और श्राद्ध रहित किए हुए हवन, ये सब तुम्हें अपना फल प्रदान करेंगे। दक्षिणाहीन यज्ञ, बिना विधि के की हुई क्रियाएं और ब्रह्मचर्य व्रत से रहित अध्ययन, ये सभी तुम्हें अपना फल देंगे। शौनक जी ने कहा, बलि को यह वरदान इंद्र को स्वर्ग का राज्य देकर भगवान विष्णु अपने उस सर्वव्यापक रूप
रूप के साथ अदृश्य हो गए। तत्पश्चात इंद्र तीनों लोकों में पूजित होकर विधि पूर्वक शासन करने लगे तथा बलि पाताल में स्थित होकर उत्तम मनोरथों का सेवन करने लगे। महाभाग वह दानवराज बलि भगवान विष्णु द्वारा वहीं बांधा गया था। वे भगवान देवताओं का कार्य करने के लिए फिर इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, जो दानवों का विनाश तथा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए कृष्ण रूप से यदु कुल में उत्पन्न होकर विराजमान हैं। वे तुम्हारे संबंधी हैं। बलराम के छोटे भाई वे श्री कृष्ण तुम्हारे शत्रुओं को निग्रह के समय सारथी रूप में तुम्हारी सहायता करेंगे। महावीर अर्जुन, बुद्धिमान वामन के अवतार की यह सारी कथा मैंने तुमसे वर्णन कर दी है, जिसे तुम सुनना चाहते थे। अर्जुन बोले, विभो भग अर्जुन वाच श्रुतवा निहते पृष्ठम महात्म केशवस्य च गंगा द्वार मितो यास्याम्यानुज्ञाते मे विभो। अर्जुन बोले, विभो भगवान विष्णु के महात्म को जिसे मैंने पूछा था उसे मैं आपके मुख से सुन चुका हूँ। अब मैं यहाँ से गंगा द्वार हरिद्वार जाना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ऐसा कहकर अर्जुन गंगा द्वार को चले गए और महर्षि शौनक नैमिषारण्य को लिए चले गए। इस प्रकार जो देवाधिदेव भगवान वामन के इस उत्तम महात्म का पाठ करता है या सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजवरों, जो मनुष्य बलि और प्रहलाद के संवाद, बलि शुक्र की मंत्रणा तथा बलि और विष्णु के कथन का स्मरण करेगा, उस पुरुष को कभी भी न तो किसी प्रकार की आदि व्याधि प्राप्त होगी और न उसका मन मोह से व्याकुल होगा। जो महान भाग्यशाली मनुष्य इस कथा को सुनता है, वह राज्यच्युत हो तो अपने राज्य को और वियोगी हो तो अपने इष्ट को प्राप्त कर लेता है। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणता सुताम। सज्जनों, इस तरह से हमारे अनंत प्रद न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण कथा के यह बलि का प्रसंग का यह कथा यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः आपको दूसरे अध्याय में दूसरी कथा लेकर प्रस्तुत होऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।